जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बेटर लाइफ हब में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कंपैरिजन के ऊपर कि क्यों हम आप लोग जो हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन किसी और से करते हैं और क्यों करते हैं, और इनको कंपैरिजन नहीं करना होता है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको इसमें कवर करवा रही हूँ। तो सबसे पहली बात देखिए, हमें कंपैरिजन कभी भी नहीं करना होता है, चाहे वो हमारी लाइफ के रिलेटेड कोई काम हो, चाहे कुछ किसी और चीज के रिलेटेड कोई काम, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, कंपैरिजन जो है वो हमें कभी नहीं करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो ओवरऑल नेगेटिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। हम सही तरीके से सोच नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और वो भी सिर्फ जब हम किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके सामने वाला है, उसकी जो है वो अच्छी खासी जॉब है, अच्छी खासी रैंकिंग है, और हम मतलब आप लोग जो हैं मतलब ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो वाली लाइफ जो है वो नहीं मिल रही है जैसा आप सोच रहे हैं किसी दूसरे को देखकर। ठीक है, तो देखिए, सामने वाले की लाइफ अपनी थी, आपकी अपनी लाइफ है। जो ऑब्स्टेकल्स हमें आ रहे हैं, क्या पता वो सामने वाले को आए थे या नहीं आए थे। जो प्रॉब्लम सामने वाले को आई थी, शायद वो प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो यही मेरा एक जो मतलब है इस वीडियो बनाने का, वो यही है कि कंपैरिजन कभी नहीं करना होता है। और आजकल जो है, मैं काफी जो लेडीज लोग होते हैं उनसे मैं सुनती हूँ कि हमारी सासू माँ जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि फलाने की बहू जो है वो तो भाई सब कुछ कर लेती है, आप कुछ नहीं करते हैं। फलाने की बहू ये भी कर लेती है, वो ये काम भी कर लेती है, वो जॉब के साथ साथ ये भी कर रही है और तुम कुछ नहीं कर रही हो। तो देखिए, इस चीज से डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, क्योंकि देखिए सामने वाला तो सिर्फ बोल सकता है। जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं वो हम समझ सकते हैं, उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को। सामने वाला अपने तरीके से सोच रहा है, उसको ऐसा आंसर देना है कि ठीक है, आप सोच सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आपको हक है सोचने का। लेकिन हमारी जो लाइफ है उसको हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, हम अपने तरीके से चला रहे हैं। तो सामने वाले के साथ कंपेयर नहीं करना। और ये जो है, हम आप लोगों को ये चीज डीमोटिवेट करती है हमेशा। कभी भी इस चीज को सोच लेना, रियलाइज कर लेना, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीज हमें अंदर से डीमोटिवेट करती है। और इस बात को हम किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हमारी क्या प्रॉब्लम है वो तो हमें पता है, सामने वाले की क्या प्रॉब्लम रही वो सामने वाले को पता है। हम अपनी मर्जी से ही सोच लेते हैं कि अरे वाह, इसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, हमारी फैमिली में इतनी उलझने हैं, इतनी प्रॉब्लम हैं, हमारी फैमिली इतनी दुखी है और सामने वाले की फैमिली इतनी खुश है, ऐसा क्यों। तो देखिए, वो सामने वाले की फैमिली है, हमारी अपनी फैमिली है। हम अपने तरीके से उसको चला रहे हैं, सामने वाला अपने तरीके से उसको चला रहा है। तो ये कंपैरिजन भी कभी नहीं लाना है कि सामने वाले की फैमिली अच्छी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ कि देखिए, हम आप लोग आजकल सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं
और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई वाइफ हस्बैंड की लाइफ है, कोई सास और बहू की अपनी लाइफ है, कोई पूरी फैमिली की अपनी लाइफ है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं उनकी आपस में बनती तक नहीं है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं दिन प्रतिदिन। जो सास बहू है उनकी आपस में नहीं बनती है। अब जिनकी ना बनती है वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बात क्या खाती है कि देखिए इनकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, ये कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमारी फैमिली में ये सारी दिक्कत हैं। या कोई कपल्स हैं वो सामने वाले को देखते हैं, वो सोचते हैं कि अरे वाह इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, ये कितने खुश हैं, काश हमारी भी लाइफ जो है वो ऐसी हो पाती, हम भी ऐसे जी पाते दोनों वाइफ हस्बैंड। तो देखिए इस तरह की अगर लाइफ जीनी है तो सबसे पहली बात, सोशल मीडिया की जो आप देख रहे हैं रियलिटी वो सच नहीं होती है। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सच नहीं होता है। वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर रहे हैं वायरल होने के लिए, इसलिए उनके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, अपने तरीके से चलाना है। हमारे अपने डिसीजंस हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, सामने वाले के अपने डिसीजंस हैं, सामने वाले की अपनी फीलिंग्स हैं। सामने वाला अपने तरीके से समझ रहा है, हम अपने तरीके से समझ रहे हैं, तो फिर क्यों, तो फिर ये कंपैरिजन क्यों है, कंपैरिजन करना ही क्यों है। अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाओ, अपने तरीके से अपने रिलेशन को चलाओ, सामने वाला जैसे चला रहा है उसको चलने दीजिए। लेकिन हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखने वाली है कि देखिए हम किसी भी रिलेशन को अगर चला रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी समझ होनी चाहिए कि हम कैसे चला रहे हैं रिलेशन को। मैंने अपनी हर वीडियो में जो है वो नए नए टॉपिक अपलोड किए हैं इन्हीं सारी बातों को लेकर, तो आप उन वीडियो को जरूर देखना कि किस तरह से जो हमारा रिलेशन होता है वो किस तरह से बनता है और किस तरह से उसमें वीकनेस आती है, किस तरह से नेगेटिविटी फैलती है। ये सारी वीडियोस जितनी भी हैं एक दूसरी वीडियो के साथ लिंक्ड हैं। अगर एक वीडियो आप मिस करते हैं तो आपको वो वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो मैंने क्या बोला कि अपने रिलेशन को चलाने के लिए सबसे पहले समझ होनी चाहिए, उसके बाद पेशेंस भी होना चाहिए, जो कि हम आप लोगों के पास नहीं है। लेकिन पेशेंस रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट अगर अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से चलाना है, हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर एक फैमिली में रहना है और अच्छे तरीके से रहना है, खुशहाल परिवार की तरह रहना है, तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर हम आप लोग काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रिलेशन है वो काफी हद तक जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा, काफी हद तक जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। हमें अपने आप से कुछ नहीं सोचना है। जब तक हमें बात का पता नहीं होता है तब तक हमें नहीं सोचना होता है, क्योंकि हमें बात का पता होता नहीं है और हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं और सिर्फ वही सोचते रहते हैं, वही दोहराते रहते हैं। तो ये काम कभी नहीं करना है। देखिए कोई भी डाउट है, अगर लग रहा है कि मेरी सासू माँ ने कुछ बात बोली या मेरे हस्बैंड ने कुछ बात बोली, किसी ने भी फैमिली में जिससे भी डाउट क्रिएट हो रहा है, उससे बेटर है कि उससे सामने जाके बात कीजिए, अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले की बात क्या है, सबसे पहले तो बात ये है कि आपको भी समझना आना चाहिए सामने वाले को। वो हमारे अंदर समझ होनी चाहिए सामने वाले को समझने की, तभी जो है सामने वाला हमारी बात समझेगा। अदरवाइज फिर से वही बात दोहराई जाएगी, ये हमारी नहीं मानती है, ये ऐसा नहीं करती है, ये वैसा नहीं करती है।
तो ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, ये सारे इस चीज कंपैरिजन को जो है वो खत्म करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कंपैरिजन कभी नहीं करना है। जितना कंपैरिजन करेंगे लाइफ उतनी ज्यादा टॉक्सिक होती जाएगी। जितना कंपैरिजन करेंगे लाइफ उतनी ज्यादा टफ होती जाएगी। जितना कंपैरिजन करेंगे रिलेशन उतना वीक होता जाएगा। और लास्ट पॉइंट मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि जितना कंपैरिजन करेंगे ऑलवेज हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी से फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए नो कंपैरिजन। और रिलेशन को चलाना है बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल खुशी होकर, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके। तो एक दिन आप देखेंगे कि अगर आप ऐसी फैमिली चाहते हैं तो डेफिनेटली एक दिन वो फैमिली वैसी बन जाएगी जैसी आप चाहते हैं। बस इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, अपनी समझ के साथ रिश्ता चलाना है। कोई आपको गलत बोलता है उसको एक्सेप्ट करने की जो पेशेंस है वो होना चाहिए। मैंने पॉइंट बोला पेशेंस का मतलब यही होता है, हमें कोई कुछ बोले उसको तुरंत जवाब नहीं देना होता है। थोड़ा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, सामने वाले ने हमें ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्या वजह रही होगी। उसके बाद सोच समझ के किसी बात के ऊपर उसको बोलना चाहिए। नहीं तो सामने वाला भी बोलता है और उससे जो क्या होता है बात बिगड़ जाती है। तो इसीलिए क्रॉस जो होती है क्वेश्चनिंग वो नहीं करनी होती है उस टाइम पर, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाता है तो एट द एंड क्या मिलता है, ओनली रिग्रेट। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे पहले पेशेंस होना बहुत जरूरी है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना है। तो नो कंपैरिजन। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो जुड़े रहे आप मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं जो भी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जरूर मिल सके। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ, नए थॉट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ जरूर कहें जय श्री राम।